नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के विधानसभा के स्पीकर के पद को लेकर हो रहे चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बीजेपी के 3 और मंत्री को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोस्तों क्या कुछ है पूरी बार आपको बताएंगे जरूर। इसी के साथ आपको बताएंगे विधानसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार गिरने वाली है और ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितने दिन तक नीतीश कुमार सरकार चलने वाली है। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है जरा लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर स्पीकर के चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बता दें कि हंगामे का मेन कारण यही था कि विपक्षी पार्टी के सारे नेता पहुंच गए थे, वहीं पर दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे मंत्री बैठे हुए थे जो सदन का हिस्सा नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो विधानसभा के अंदर आकर बैठे थे वो विधान परिषद के मेंबर हैं और ऐसे में विधानसभा में आकर उनके बैठने का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ध्वनि मत से स्पीकर के चुनाव में वोट होने वाला था। यानी विधायक जोर से हाँ या ना बोलकर विधानसभा के स्पीकर को चुनने वाले थे और ऐसे में वहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के मंत्री जो विधानसभा के मेंबर नहीं थे, विधान परिषद के मेंबर थे, उनकी उपस्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने जबरदस्त विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है और जिस वक्त ध्वनि मत चल रहा है उस दौरान तो बिल्कुल भी नीतीश कुमार को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह सदन के मेंबर नहीं है। आपको बता दें कि शुरू में तो प्रोटेम स्पीकर की ओर से परंपरा का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्हें बाहर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन जब उन्होंने हंगामा बढ़ता देखा तब उसके बाद नीतीश कुमार को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको बाहर जाकर खड़ा होना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर चुनाव के नतीजे के बाद ही विपक्षी पार्टियां लगातार एग्रेसिव है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने स्पीकर के पद को लेकर अपना उम्मीदवार उतारा है उसके बाद से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए सरकार चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि विधानसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर जो मतदान के रिजल्ट सामने आए हैं जिसमें स्पीकर के पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 126 वोट पड़े हैं, जबकि तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन के उम्मीदवार को 114 मत मिला है। आपको बता दें कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, लेकिन 114 विधायकों का समर्थन ये बता रहा है कि किस तरह से विधायकों का रुझान भी अब महागठबंधन की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि इस दौरान 3 विधायक एब्सेंट रहे हैं और तीनों विधायक एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 अन्य विधायकों ने बीजेपी का समर्थन जरूर किया है, लेकिन उनके 3 ही विधायक सदन में उपस्थित नहीं रह पाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीतीश कुमार का विरोध करते हुए उन्हें सदन से बाहर रहने के लिए कहा गया था। और अभी ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर महागठबंधन ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि राज्य के अंदर बदलाव को लेकर ही वोट डाला गया था और बदलाव होकर रहेगा, चाहे राज्य के अंदर स्पीकर के चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव। सभी चुनाव के अंदर महागठबंधन की ओर से जबरदस्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को दी जाएगी। और इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सुशील मोदी ने दावा किया कि लालू यादव ने बीजेपी के एमएलए को फोन करके बोला कि आप कोरोना का बहाना बनाकर राज्य के अंदर स्पीकर के चुनाव में शामिल मत होना, अपने आप को एब्सेंट घोषित करा देना। सुशील मोदी के द्वारा जारी किए गए ऑडियो पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुशील मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के ऑडियो जारी करना दिखाता है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक मीडिया के मालिकाना को लेकर पुलिस ने बनाया वांटेड। 1400 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 140 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कथित तौर पर रिपब्लिक मीडिया के नेटवर्क और न्यूज नेशन सहित 6 चैनलों के खिलाफ फर्जी टेलीविजन रेटिंग अंक मामले में 1400 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इस सभी चैनलों के अंदर 2 साल से पैसे लेकर टीआरपी बढ़ाने का आरोप है। चार्जशीट में रिपब्लिक मीडिया और न्यूज नेशन के मालिकों को पुलिस ने वांटेड बताया है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कथित टीआरपी घोटाले को लेकर अर्नब गोस्वामी पर लगातार महाराष्ट्र की सरकार बड़ी कार्रवाई करने को लेकर तैयारियां कर रही है और इसी कड़ी में ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। एक और जानकारी की माने तो सौरभ गांगुली को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर यानी वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव में अपना कैंडिडेट बनाना चाहती है, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से टिप्पणी सामने आई है। टीएमसी के सांसद ने कहा कि उनको गरीबी के बारे में नहीं पता है, उनको राज्य की दिक्कतों के बारे में नहीं पता है, वो किसी भी जगह पर कहीं भी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी बीजेपी चाहती है कि राज्य के अंदर एक पैरासूट कैंडिडेट लेकर आए और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर दे, चुनाव जीतने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा बीजेपी को झटका तो दिल्ली ने दिया था, जहां पर एक पैरासूट कैंडिडेट उतारने के बाद बीजेपी को करारी हार का शिकस्त करना पड़ा था। एक और जानकारी की माने तो जब रातों रात भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह को पटकनी देकर बने थे राज्यसभा के सांसद अहमद पटेल, तभी से उनका नाम काफी चर्चा में रहा था। और इस बीच ये जानकारी आई है जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के
के दिग्गज रणनीतिकार अहमद पटेल का आज निधन हो गया है। अहमद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित थे और पिछले करीब 1 महीने से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में एक काफी शोक भरी खबर सामने आई है, जिसको लेकर कई सारे बड़े बड़े नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर पार्टी की ओर से शोक जाहिर किया है और उनके परिवार के लिए संतावना भी जारी की है। ऐसे में दोस्तों, अहमद पटेल के बारे में आपको क्या कुछ बातें अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। एक और जानकारी की ओर रुख करते हैं, जहां पर ईडी की छापेमारी पर बोले शिवसेना के एमएलए सरनाईक, कहा महाराष्ट्र के लिए फांसी पर लटकने को तैयार हूं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार के कदम उठाकर चुप नहीं कराया जा सकता। वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए फांसी पर लटकने को तैयार है, यानी उनकी ओर से अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सभी लोग ये मान रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी पर जो महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसके बाद बीजेपी इसका बदला निकालने के लिए अब शिवसेना के नेता को टारगेट कर रही है और ईडी की छापेमारी करवा रही है। इसी के साथ में लाहौर के विधायक गोविंद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी कमेटी के लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लाहौर विधायक पर 2020 के उपचुनाव में मेहगांव विधानसभा सीट पर भीतरघात करने का आरोप है। जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल का कहना है कि समीक्षा में सभी ने प्रमाण दिए हैं कि मेहगांव उपचुनाव में ज्यादा नुकसान लाहौर के विधायक ने किया है और इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष की चुनाव की तैयारी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य के अंदर सभी नेताओं को बुलाया गया और सभी नेताओं के वोट को अध्यक्ष के चुनाव में गिना जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। आपको बताते चले दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में पहली बार ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं, यानी पार्टी के कार्यकर्ता सीधे तौर पर पार्टी के नेता के लिए वोट करेंगे और ये वोट ऑनलाइन दिया जा सकेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता से जुड़ी हुई ये बात सामने आई है। आपको बताते चले कि एक और जानकारी जो सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर हम सब उनके खिलाफ एकजुट हो जो महिलाओं के समान मान सम्मान एवं गरिमा की चिता जलाने में व्यस्त है। और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि राज्य के अंदर लगातार बढ़ रही महिला हिंसा को लेकर ये अखिलेश यादव की ओर से टिप्पणी सामने आई है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें विधानसभा पहुंचे राजद के सांसद मनोज झा ने उठाए कई सारे सवाल। आपको बता दें कि बिहार के अंदर नई सरकार गठन के बाद आज विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और इसको लेकर विधानसभा के अंदर कार्रवाई और हंगामे के बीच आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार हो गया। जो सदन के सदस्य नहीं है वो भी आकर सदन में बैठे हुए थे, चाहे अशोक चौधरी हो, मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार हो, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे और ध्वनि मत से चुनाव को पास करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मनोज झा ने ये कई सारे सवाल खड़े किए हैं। और इसी के साथ में दोस्तों बड़ी जानकारी की माने तो अहमद पटेल की कांग्रेस पार्टी को आई जबरदस्त याद। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पटेल एक ऐसे स्तंभ थे जो सबसे मुश्किल दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे। उन्होंने पार्टी के लिए जी जान से काम किया और इसी के साथ में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दुख जताते हुए पटेल की कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा की असीमित भाव के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी ओर से पार्टी के लिए दिन रात काम किया गया है और इसीलिए पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हुए फैसला लिया गया है कि पार्टी के जितने भी दफ्तर हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ है उन सभी को झुकाया जाएगा। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर एक और राज्य में रस्साकसी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि असम के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन कई खेमों में बट गया है, जहां पर एक और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ साथ असम गण परिषद ने भारतीय जनता पार्टी से सीट को लेकर जबरदस्त विरोध जाहिर किया है। कुल मिलाकर असम के चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से एनडीए खंड खंड में बढ़ जाएगा। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आगे आती रहेगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी संदर्भ में ये बड़ी जानकारी आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर दोस्तों इसके साथ ही अगर आप